प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1767वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 357वीं शाम है और संगीतमय यह कार्यक्रम आज का निर्धारित है। विगत कुमाऊनी के साप्ताहिक भाषा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस पटल पर आदरणीय खिलैदन विजयवान जी हैं उत्तरकाशी से, और दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद्रिष्ट हसमुख जी, हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी और अल्मोड़ा से जुड़े हैं आदरणीय दिनेश पांडे जी। सबका चरण वंदन नमन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और लोग भी इस कार्यक्रम में धीरे धीरे जुड़ेंगे। चलिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद मोहन जोशी जी। आज ये हमारा मोहन कृति पटल का 1767वीं शाम और 5वें वर्ष के 357वीं शाम है। अब 7-8 दिन रह गए 6 वर्ष पूरा करने में। और मैं सबसे पहले वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी का अभिनंदन करता हूँ। बड़ी देर से पटल पर इंतजार कर रहे हैं सबका, और हसमुख जी भी आ गए हमारे, जिनके आने से पटल खिल जाता है। और दिनेश पांडे जी, मोहन जोशी जी, सबको नमन करते हुए मैं आज सबसे पहले हसमुख जी को ही बुलाता हूँ। तो 2 शब्दों के साथ, इंद्रधनुष के रंगों से सजी है हमारी ये शाम। सब रंग के इस कार्यक्रम में लीजिए सब मिलके हसमुख जी का नाम, हसमुख जी का नाम। आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय खिलानंद जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। सर 1 मिनट जरा उलझ गया। मैं उपस्थित कृतिकारों को प्रणाम कर रहा हूँ। और दुनिया केगो को गीत को याद है तो एक अपन जो पुरानी कृति से अपन जो गीत मैंने बनाई, गीत बनाई, वो 8 गीतों में सीडी में एक सीडी बने, तुम सबको को भेजी मैं बढ़िया गीत कह दू और क्या तैयारी करने लगा। दोस्तों लागो हाजम कर लिया यार कलाकोटी जी। नमस्कार गोपाल भाई, नमस्कार, प्रणाम। पाटे की हरी घाघरी खरमा बिछोड़ी हो, तो पाटे की हरी घाघरी खरमा आंग में मखमली आंगड़ी पहनी, हाथों में धागुला जोड़ी हो, ये मनल में किचेरे, ये मनल मेरे मुखासा मेरे घेरे चम 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 बजे बाजने कन 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 चम 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 बजे बाजने खन खन खन
वेली दुल्हनी जफेरे काकड़ी जैसी पुलेड़ी हो, मेरी मन की जान ने जाने, मन की जान ने जाने, मणि जाने मणि शर्मा बना में मेरे पेड़ लगड़ पके भी मूसी बहाद की पुण्यो है रे रात दुनियाई है मूसी बहाद की पुण्यो है रे रात दुनियाई रे तुम दिनों बड़ी आस में बैठी चाकुड़ा सा बड़ी खाट आज भी है रे, बड़ी खाट आज भी है मेरे लिए सजा मेरे रे बेड़ू लगड़ पके बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आज बहुत दिनों बाद सुना है हमें, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। और हमारे गोपाल सिंह बिस्टिल आ गए पटल पर, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत गोपाल दा। और मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय दिनेश पांडे जो का है, हर रंग अपनी एक नई दास्तान सुनाएगा, सब रंग का ये मेला हर दिल को लुभाएगा। दिनेश जी की महफिल जो है इस जश्न को भरपूर आनंदित में लाएगा, आनंद में लाएगा। आदरणीय दिनेश पांडे जी। धन्यवाद नमक साहब। और पटल में उपस्थित सबको मैं प्रणाम छू, नमन छू, वंदन छू। आज मैं प्रेरक गीत सुना है, गीत भल लगू मगा। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, बाधाओं के सागर हम लग जाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है, ओ प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्रेम जगाना है, बस थोड़ा सा मन में प्रेम जगाना है, इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे, ओ पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, अलगाव से आग सुलगने लगती है, ओ अलगाव से आग सुलगने लगती है, उपवन की हर शाख झुलसने लगती है, उपवन की हर शाख झुलसने लगती है, हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती हैं, हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती हैं,
संबंधों की शाखा उखड़ने लगती है, संबंधों की शाखा उखड़ने लगती है। वैर भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। वैर भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। अंधियारों में दीपक हम बन जाएंगे, ओ अंधियारों में दीपक हम बन जाएंगे। इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है। हिम्मत का हथियार नहीं बस कोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस कोना है। मुस्काओ तो हर मौसम मस्ताना है, ओ मुस्काओ तो हर मौसम मस्ताना है। बीत गया जो समय उसे क्या रोना है, बीत गया जो समय उसे क्या रोना है। लो हाथों में हाथ दो, एक दूजे का साथ दो। लो हाथों में हाथ दो, एक दूजे का साथ दो। सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे, ओ सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे। इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत सुंदर आपने अपनी रचना सुनाई है, आनंद आ गया है। और हमारे साथ गोपाल दाजू आपको सुनाएंगे सब रंग कार्यक्रम छो केले कह दियो अपन आशीर्वाद मिल जाए। चांद तारों की चमक बहारों का रंग, महफिल हो जाएगी सतरंगी जब गोपाल दा हूँ हमारे संग। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत बढ़िया संचालन, आपको प्रणाम कर लूँ और सम्मानित मोहन कृति पटेल को नमन कर लूँ। आपको लोगों को सब दगड़ू बहुत नजदीक की तरफ हम गुरु से पूछो आपको गाई देवी मतलब खुश कर दे आपको एक शब्द को बहुत याद बीजू एक शब्द को बहुत याद गोपाल तुम्हारे सामने हम जो गुरु चुपू जबरदस्ती रचना लिखा तुम गुरु चुपू हम जो प्रणाम और खिलाने जी को प्रणाम कर धन्यवाद। जय कोई बाटू लगड़ी है, कोई कल आज तुझे हागिल पहन कोई है, बहुत दुखी छु तब बताओ क्या करना थे। कोई घुट घुट बाटू को कुछ टकाटक, कोई घुट घुट बाटू को कुछ टकाटक। जाने कैसी है सब बाटुई मिल समझ नहीं सक, जाने कैसी है सब बाटुई मिल समझ नहीं सक। न मिल का कणी देखो न कल में उजड़ चाई, न मिल का कणी देखो न कल में उजड़ चाई। जाने कहे गे अलोप में बनी दोची माई, कोई न्याय नजीक में हुनी आज तक। जाने कैसी है सब बाटुई मैं समझ नहीं सक। न पढ़ी या लेखी या न मिको अकल, न पढ़ी या लेखी या न मिको अकल। न गुण ज्ञान में न भली सकल, यो मनी के जन्म में मानो खाली जग। जाने कैसी है सब बाटुई मैं समझ नहीं सक। कोई घुट घुट बाटुई को कुछ टकाटक, जाने कैसी है सब बाटुई
ને સમજી શક કોઈ હું ના જયા પણ બાટુએ લગુન કોઈ હું ના જયા પણ બાટુએ લગુન બેઠે ન મેલું ગુડ वे चूल जगुन पहली छोड़ गई भाजू अब नहीं काकी कक जाने कैसी है चौबाट हुई ये समझ नहीं सक जाने कैसी है चौबाट हुई ये समझ नहीं सक न खेती पाती भाई न पाल में अनुधन न खेती पाती भाई न पाल में अनुधन न कहवा जान न कहला गुन मन न कहवा जान न कहला गुन मन मिल के निभी गायो सबुल में को ठग जाने कैसी है सब बात हुई ये समझ नहीं सक वे घुट घुट बात हुई कुछ टक जाने कैसी है सब बात हुई ये समझ नहीं सक भाई भका में सोचनु आपण मन में मिल जे चौकिल जानी मन खजन में भाई भका में सोचनु आपण मन में मिल जे चौकिल जानी आपण जन मन की जन में सबको नी हमें होनी नी लगा बक बक जाने कैसी है सब बात हुई ये समझ नहीं सक वे घुट घुट बात हुई कुछ टक जाने कैसी है सब बात हुई ये समझ ही नहीं सक एक पद आई थी सब अभी भूल गो ये गीत बिल्कुल बहुत आपके आप लोग गीतों पछाड़ आप लोग जानना चाह बताइए गोपाल दा कितनी गहराई है आपके गीतों में, कितनी गहराई है। मैं कह रहा हूँ वो जन्म जन्म तक लोग याद करेंगे आपके गीतों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वाह वाह, बहुत सुंदर गोपाल दा, बहुत सुंदर आपका साहित्य। बिल्कुल हमारे के बसे बात ना गुरु चुपो हम जो आपनों का कला गाल दिवे तो हमका खुश कर चा है। इतना बड़ा प्रशंसनीय है गोपाल सिंह जी मिश्र जी की रचनाएं, लेकिन हमारे पर ये कम पड़ता है क्योंकि कुछ शब्द भाषा के जो है हट जाते हैं। लेकिन धन्यवाद है आपकी, सभी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसनीय है तभी तो करते हैं, नहीं तो जो है इतने बड़े व्यक्ति और अच्छी भाव भरी है तो आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के अलावा आपकी जो विशेषता है, शैली की विशेषता है, इस शैली विशेषता की बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल ना आपण काउन में आपण हंसदा हंसले राजहंस मानसरोवर वाला हंसदा आपो ओय हम लोग आपो का सम्मान कर दो। हमारा शान से आपो उत्तराखंड भाषा में हम कुमाऊनी भाषा का आपण एकदम विद्वान छा केले चीज में पुराने समय नई समय सारी आपण बनो छा कविता बहुत भल लागो। और सबसे ठुल बात छु इदुक रास्ता बनो मले रो शब्द ने on तमर कतिले ये सब हमें ठुल बात छु। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दा। के अलावा ये लेखन में उसे मन में दिमाग पे कंप्यूटर से ये दिमाग पर के कंप्यूटर सारे एक समय हुआ है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब एक माता काली का भजन मैं आपको सुनाता हूँ, फिर जोशी जी को बुलाता हूँ उसके बाद। जय काली कंकाल मालिनी जय मंगला महाकपालिनी रक्त बीज बद कारिणी माता सदा भक्तन की सुखदाता शिरोमलिका भूषित अंगे जय काली जय मध्यम तंगे हर हृदय भी कभी हृदयारविंद सुविदासने जय जगदम्बा सकल दुख नाशने हिरी काली श्री महाकाली कृ कल्याणी लक्षण वाली जय कलावती जय विद्यावती जय तारा सुंदरी महाशक्ति
देहु सुबुद्ध देहु सुबुद्धि हरहु सब संकट होहु भक्त है प्रकट। जय ओंकार महाशक्ति जय आपच मारे। कलियुग दर्द विनाशनी सदा भक्त जन की भय नाशनी। कर सोहत सुर मुनि शक्ति मन मोहती। तुम्हारी कृपा जो कोई पावे रोग शोक तह नहीं आवे। जय काली कंकाल मालिनी जय मंगला महाकपालिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माता का एक काली माता का भजन था, आपके साथ प्रस्तुत किया। अब मैं पटल के कार्यक्रम आगे को बढ़ाता हूँ और हमारे पटल के संरक्षक और मोहन जोशी जो हमारे सबसे विद्वान पुरुष हैं हमारे पटल के, तो मौसम भी बदलना है, आपको अपना ढंग भी दिखाना है, इसलिए मोहन जोशी जी को इस पटल पर बड़ी तीव्रता से आना है, बड़ी तीव्रता से आना। आदरणीय मोहन जोशी जी। आदरणीय कालाकोटी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार और सुंदर संचालन के लिए। ललित तिवारी जी को भी प्रणाम करता हूँ, जुड़ गए हैं जालंधर से, और हमारे दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, खिलानंद जी उत्तरकाशी से, और हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, आदरणीय हसमुखी दिल्ली से जुड़े हैं। और एक जो आज मैंने ग्रुप में भी डाली है सूचना, ये वार्षिक काव्य संकलन है बखाई 2025 का, और ऐसे ही वार्षिक गद्य संकलन 2025 का है। और ये पूरा जो ये सामग्री जो है ये मोहन कृति ग्रुप में व्हाट्सएप समूह पर जो डाली गई है ग्रुप में, ये उन सभी रचनाकारों की संकलित हैं। हमारे आदरणीय ललित तिवारी जी के द्वारा टाइप सेटिंग है, तो ये डेली होती, जो भी रोज़ नित्य होता है, तो ये कार्य में लगे रहते हैं। ललित जी को बहुत बहुत साधुवाद है। तो ये संकलन तैयार हो रहे हैं, और 20 तारीख तक हमारे इस पटल पर जो भी सामग्री आएगी तो वो इस वर्ष के 2026 के वार्षिक उसमें छपेगी। 2022 से लेकर के लगातार ये छप रही हैं। तो ये इसलिए है कि साहित्य के संरक्षण में थोड़ा एक कदम हम आगे बढ़ें, जो लिखा जा रहा है वो यहाँ बखाई में संकलित हो जाए, इन मंशा से ये काम हो रहा है। तो सूचना मैंने डाली है पहले, तो जो भी कृतिकारों का अभी तक कोई सामग्री नहीं आई है ग्रुप में, तो वो 20 तारीख तक डाल देंगे तो इस वर्ष के उसमें छप जाएगा, नहीं तो फिर अगले वर्ष के संकलनों में आ पाएगा उसके बाद जो प्राप्त सामग्री होगी। तो मोहन कृति ग्रुप में अभी तक के उसमें सर, अभी तक के जो है वो हमारा भी होगा कोई नाम उसमें? ये मोहन कृति जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो टाइप्ड मैटर आता है उसी को संकलित हम कर पाते हैं। और अच्छा। हाँ, जो बोला जाता है यहाँ पर जो ऑडियो रूप में है वो फिर इसमें यूट्यूब पर संरक्षित होता है। जैसे आपका ये रोज़, हाँ, ये जो है मोहन कृति के यूट्यूब चैनल पर सब मिल जाएगा, जो डेली बोलते हैं गाते हैं हम सब लोग। अच्छा। हाँ, तो मोहन कृति का जो ग्रुप है आप उसमें जुड़े होंगे, तो उसमें अगर टाइप्ड मैटर आपके पास है उसमें आप डाल दीजिए, तो ये संकलित हो जाएगा। इसमें जब भी आप नई कोई रचना करते हैं तो उसमें टाइप करवा के डालिएगा, तो उसमें सुविधा होगी, वो फिर संकलित हो जाएगा। करवा सकूंगा किसी से तो। चलिए, सबसे बड़ी है खुशी है कि आप इतने कई सालों से अविरत रूप से चला रहे हैं इस पटल को। आप तो जो है धन्यवाद के पात्र हैं, सराहनीय भी है। सब लोग हम आपके लोगों से तो जुड़े हैं, आपकी ही वजह से संचालन हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलो, हो ना हो, कम से कम आपसे जुड़े हैं तो हमारी भी आप लोगों के बीच में एक पहचान है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आप सबसे पहले जो इस पटल पर जुड़ते हैं और लगातार जुड़े रहते हैं, हर कार्यक्रम में रहते हैं,
और आप तभी तो मैं कहता हूँ कि हम नगण्य व्यक्तियों का भी आप जो है सबसे प्रथम हमारा नाम लेते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं, कम बात नहीं है। आप जैसे लोग अगर नहीं जोड़ते तो ये पटल कहाँ चलता है नहीं, तो ये चलता ही नहीं, अरे राम, कितने अरे दिन राम। बैठा रहता है। तो ये आप लोगों की शक्ति है जो मैं बैठ पाता हूँ, आपकी वजह से बैठ पाता हूँ, तो ये चलता रहे ऐसा मन है ना। मैं भी बता रहता हूँ, नहीं तो इतने पर सचा मत करिए, आपका तो पटल में एक से एक रत्न है, कोई कम नहीं है, बड़े विद्वान है सब। वो तो दूरी से आते हैं, उन लोग सबकी वाणी बता देती है कि कितने आपको होना कहो, आप सभी लोगों की विद्वता तो जो है अपने आप ही प्रदर्शित होती है। डॉक्टर हम निर्मल तो जी को अपने सौभाग्यशाली सकते कि आपसे जुड़े हैं, तो सर्वर कर लेते हैं, सुनाने लायक तो हमारे पास ना हो चाहे, लेकिन सुन लेते हैं अच्छे विद्वानों की बातें, तो बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और डॉक्टर निर्मल जी को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन, स्वागत है। प्रणाम 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 पटल पर सभी को। संगीतमय कार्यक्रम में आज का अभी गज़ल की नई ताज़ा गज़ल है, अभी पूरी तैयार नहीं हुई, उसके मुखड़े सुना देता हूँ आपको, कुछ मुखड़ा सुनाता हूँ। स्वागत से स्वागत से। ये इसलिए है कि जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम, जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम, ताउम्र झंझटों से इस तरह घिरे हैं हम, और दुनिया जो बोलती है क्या बताएं क्या कहें, हम बेवफा बड़े हैं और सर फिरे हैं हम, जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं। उसने कहा कि भूल जा अब न कर कोई गिला, वो जाने ना मिलन की चाह को यूं ही बावरे हैं हम, और चेहरे पर मुस्कुराहटें हैं, मन टूटा है तार तार, तन्हाइयों में कितने मोहन बिखरे हैं हम, और हर मोड़ पर सवाल की नज़र से घिरे हुए, जैसे गुनाह करके भी बेगुनाह फिरे हैं हम, और अपनों ने ही दिया है वो दर्द हर घड़ी, गैरों से क्या गिला करें अपने ही घिरे हैं हम, अपनों से ही घिरे हैं हम, और तराशा नहीं है वक्त ने नज़रों से बहुत दूर, तराशा नहीं है वक्त ने नज़रों से बहुत दूर, हैं बन दबे हुए दालान के ऐसे हीरे हैं हम, जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम, ताउम्र झंझटों से इस तरह गिरे हैं। इसके कुछ एक दो मुखड़े गाता हूँ। जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम, जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम, ताउम्र झंझटों से इस तरह घिरे हैं हम, जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम। दुनिया जो बोलती है क्या बताएं क्या कहें, दुनिया जो बोलती है क्या बताएं क्या कहें, हम बेवफा बड़े हैं और शर फिरे हैं हम बेवफा बड़े हैं और शर फिरे हैं हम, जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम, ताउम्र झंझटों से
इस तरह घिरे हैं हम, जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम। उसने कहा कि भूल जा, अब न कर कोई गिला। उसने कहा कि भूल जा, अब न कर कोई गिला। वो जाने ना मिलन की, वो जाने ना मिलन की चाह को यूं बावरे हैं हम। जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम। चेहरे पे मुस्कुराहटें है, मन टूटा है तार तार। चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं, मन टूटा है तार तार। तन्हाइयों में कितने मोहन बिखरे हैं हम। जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम। हर मोड़ पर सवाल की नजर से घिरे हैं हम। हर मोड़ पर सवाल की नजर से घिरे हैं हम। जैसे गुनाह करके भी बेगुनाह फिरे हैं हम। जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम। अपनों ने ही दिया है वो दर्द हर घड़ी। अपनों ने ही दिया है वो दर्द हर घड़ी। गैरों से क्या गिला करें, अपने घिरे हैं हम। गैरों से क्या गिला करें, अपनों से घिरे हैं हम। जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम। तरासा नहीं है वक्त ने नजरों से बहुत दूर। तरासा नहीं है वक्त ने नजरों से बहुत दूर। ये दबे हुए दलान के ऐसे हीरे हैं हम। हैं दबे हुए दलान के ऐसे हीरे हैं हम। जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम। ताउम्र झंझटों से इस तरह घिरे हैं हम। जाने तेरी निगाह में कितने गिरे हैं हम। धन्यवाद आपको सबको, प्रणाम।
जोशी जी। अब हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी भी पटल पर आए हैं। तो डॉक्टर निर्मल जी, फूलों की महक और हवाओं का असर देखिए, अल्मोड़े से आदि डॉक्टर निर्मल जी का संग पटल पर देखिए। आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहनदा ने भी गजल प्रस्तुत की, एक गज बजल जैसी मैं भी प्रस्तुत कर देता हूँ, और कितना याद है वैसे मैं करना नहीं, फिर थोड़ा सा दूसरी सुनो। मुझे नहीं रास आया है यहाँ रफ्तार जीना, मुझे नहीं रास आया। टाइगर जी को समर्पित। टाइगर जी सुन रहे हैं आवाज? मुझे नहीं रास आया है यहाँ रफ्तार जीना, हर घड़ी आंसू ही है और आंसुओं की धार पीना। मुझे नहीं रास आया है यहाँ रफ्तार जीना। किसे फुर्सत है बातें दो यहाँ सुन ले किसी की, किसे फुर्सत है बातें दो यहाँ सुन ले किसी की। दुख में रो ले और खुशी पे हंस दे किसी की, किसे फुर्सत है बातें दो यहाँ सुन ले किसी की। दुख में रो ले और खुशी पे हंस दे किसी की, दुख में रो ले और खुशी में हंस दे किसी की। अच्छे लोगों का चिरे वक्त भी हर बार सीना। मुझे नहीं रास आया है यहाँ रफ्तार जीना। अमीरी के ऊंचे मकान के नीचे दबी है, अमीरी के ऊंचे मकान के नीचे दबी है। अरमान के गरीब की यहाँ अर्थी उठी है, अमीरी के ऊंचे मकान के नीचे दबी है। गरीबी अरमान के गरीब की यहाँ अर्थी उठी है। अच्छे लोगों का चिरे वक्त भी हर बार सीना। मुझे नहीं रास आया है यहाँ रफ्तार जीना, हर घड़ी आंसू ही है और आंसुओं की धार पीना। मुझे नहीं रास आया है यहाँ रफ्तार जीना। कुछों के पिस रहे हैं जिस्म तो कामों में यहाँ, कुछों के पिस रहे हैं जिस्म तो कामों में यहाँ। कुछों के बिक रहे ज़मीर भी दामों में यहाँ, कुछों के पिस रहे हैं जिस्म भी कामों में यहाँ। कुछों के बिक रहे ज़मीर भी दामों में यहाँ। कौड़ी भर मोल भी लगता नहीं खूनो पसीना। कौड़ी भर मोल भी लगता नहीं खूनो पसीना। मुझे नहीं रास आया है यहाँ रफ्तार जीना, हर घड़ी आंसू ही है और आंसुओं की धार पीना। मुझे नहीं रास आया है यहाँ रफ्तार जीना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पास्टर बहुत बढ़िया है, किसी को रात नहीं आता है। आजकल फुर्सत दे रहे हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे। टाइगर जी आएंगे नगमे अपने सुनाएंगे। आदरणीय टाइगर जी, आपका स्वागत है पटल पर। प्रणाम सर, प्रबुद्ध पटल को प्रणाम, खिलानंद सर जी के चरणों में सादर प्रणाम, आपके चरणों में सादर प्रणाम, मोहन जोशी सर के चरणों में सादर प्रणाम, और सभी पटल पर उपस्थित सभी सज्जनों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत प्रणाम। एक कुछ सुनाने से पहले एक ऑब्जर्वेशन है सर मेरी, जो मैंने जब 1 साल 1.5 साल पहले जब लिखना शुरू किया था, तो मैंने ये देखा कि गजल में
क्योंकि साहित्य पे शुरू से जो हमारे समाज का, अब इसमें धर्म को लाना ठीक नहीं है, लेकिन हिंदू समाज का ये हुआ कि एक एलाइट वर्ग जो है, प्रबुद्ध वर्ग ही साहित्य के प्रति समर्पित था। नीचे के लोगों को पढ़ना वढ़ना का कुछ साहित्य के प्रति उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। कहीं कवि गोष्ठी में आपको कोई मिलेंगे भी नहीं कॉमन आदमी हमारे समाज के। लेकिन ये उर्दू जो है, उर्दू बोलने वाले, और वो ज्यादातर मुस्लिम समाज से ही हैं, तो उर्दू का साहित्य पर पूरी तरह से हिंदुस्तान में चाहे फिल्म हो या उनके कवि गोष्ठियां हो, गजल हो, बज्म हो, महफिलें जो है, उर्दू ने अपनी पकड़ साहित्य पर बनाई। और उनके यहाँ क्या है कि जो आम जन है, उनका जो आम आदमी है, जो किसान है, मजदूर है, धोबी है, कुम्हार है, जुलाहा है, जो भी है, मिस्त्री है, उनके यहाँ जो एक आम आदमी है वो भी साहित्य के प्रति बड़ा जागरूक मैंने देखा। ये 2 साल में मेरे ऑब्जर्वेशन रहा। तो इस वजह से गजल अगर हम बोलना शुरू करते हैं या शायरी अगर हम करना शुरू करते हैं, तो एक मैं आपको एक अपने ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आप मेरे को करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँगा तो, कि अगर कोई व्यक्ति उर्दू में गजल कर रहा है तो ये खासकर हिंदुस्तानी शायरों के लिए है कि वो जैसे ही गजल में हिंदी के शब्द या संस्कृत के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ये समझा जाता है कि शायद इसके पास शब्द नहीं है, तो यहाँ वहां से मेल तो मतलब मिला रहा है। और मैंने ये देखा कि हिंदी के जो शायर हैं या हिंदी बोलने वाली पट्टी के जो शायर हैं, वो उर्दू के शब्द लेना, मतलब क्योंकि गजल को में जो मेन शब्द है, मेन अल्फाज है, वो उर्दू के ही अच्छे लगते हैं। अगर हम उसमें हिंदी को ऐड करना शुरू करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वहाँ का जो शायर शायरी कर रहा है, जो लिख रहा है, उसके पास शायद उसके पास इतना उसके वोकैबुलरी जो है, उसकी जो शब्दकोश है, उसको कम पड़ गया। तो ये रहता। अच्छा, मैं अभी पाकिस्तानी शायरों को सुनता हूँ तो उसमें कुछ शायर हैं जो शुद्ध हिंदी के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर वो करते हैं तो ऐसा लगता है यार वाह, ये तो देखो हिंदी के शब्द भी इस्तेमाल कर रहा है, संस्कृत के शब्द भी इस्तेमाल कर रहा है, बहुत कम है, लेकिन एक दो कर रहे हैं तो बड़ा ये लग रहा है कि हाँ यार, ये तो बड़ा, देखो उसको उर्दू तो आती है, तो कोई संस्कृत के शब्द या हिंदी के शब्द भी ले रहा है। तो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। और आपने आज्ञा दी तो एक छोटी सी मेरी गजल थी, बहुत पहले लिखी थी, वो आपको सुनाता हूँ कि ये लिखा था कि हमें पनाह तो है सर छुपाने लायक, हमें पनाह तो है सर छुपाने लायक, पर हिम्मत ही नहीं जंग से भाग जाने लायक। हमें पनाह तो है सर छुपाने लायक, पर हिम्मत ही नहीं जंग से भाग जाने लायक। हम भूखे मरेंगे कि खुराक गोश्त है अपनी। अब मैं यहाँ पे गोश्त की जगह मांस भी कर सकता था, लेकिन जब हम तो लिखने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, वही वर्ड यूज किया जाए। तो हमें पनाह तो है सर छुपाने लायक, बस हिम्मत ही नहीं जंग से भाग जाने लायक। हम भूखे मरेंगे कि खुराक गोश्त है अपनी, हम भूखे मरेंगे कि खुराक गोश्त है अपनी, फिर ये अकीदा की गोश्त भी हो खाने लायक। हम भूखे मरेंगे कि खुराक गोश्त है अपनी, फिर ये अकीदा कि भी गोश्त हो तो हो खाने लायक, ये अकीदा की गोश्त हो तो हो खाने लायक। और एक वक्त था वो तहजीब सिखाने को दाम लिया करते थे, एक वक्त था वो तहजीब सिखाने को दाम लिया करते थे। आज वो रहे भी नहीं मुंह दिखाने लायक। एक वक्त था वो तहजीब सिखाने को दाम लिया करते थे, आज वो रहे भी नहीं मुंह दिखाने लायक। और एक ये पॉलिटिशियंस वगैरह के ऊपर लिखा था कि रहबरे मुल्क हैं आप तो संभल कर बोलें, रहबरे मुल्क हैं आप तो संभल कर बोलें। सड़क पे आओ तो रहो सबको मुंह दिखाने लायक, सड़क पे आओ तो रहो सबको मुंह दिखाने लायक। हमें पनाह तो है सर छुपाने लायक, बस हिम्मत ही नहीं जंग से भाग जाने लायक। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो रहा है, अब तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ मैं। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी महफिल में, तिवारी जी आ गए, पधार गए, तिवारी जी पधार गए। अपने हुनर के रंग से वो सबके दिल में छा गए। कलाकारों की तारीफ क्या करें, वो तो संस्कृत के और हिंदी के विद्वानों में छा गए, सब विद्वानों में छा गए। तिवारी जी, प्रकाशन जी धन्यवाद। कुमाऊं में भी विशेष स्थान बना गए। ठीक है। सब लोगों को नमस्कार।
टाइगर जी की एक बात सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि गजल में अगर अन्य भाषाओं के शब्द आते तो कहते हैं कि इसको जो है शब्दों की कमी पड़ गई है, तो गजल अपने आप में ही उर्दू शब्द है। तो गजल वाले जो है वो उर्दू शब्द से ही ये पैदा हुई है, उसमें बाद में हिंदी आती तो बाद में लोगों ने प्रयोग की, जब वो हिंदी भाषियों के साथ बैठे गजल गाने वाले तब वहां से जुड़ना शुरू हुई। तो अब मैं एक भजन सुनाता हूँ। पावन राम चरित तू सुन ले, बंधन सब कट जाएंगे। पावन राम चरित तू सुन ले, बंधन सब कट जाएंगे। ये रामचरितमानस जैसा है, इसको सुनने से भी और इसको गाने से भी जो है कहते हैं कि बहुत सारे भाव बंधन कट जाते हैं। राम नाम का अमृत पी ले, ताप तेरे सब मिट जाएंगे। राम था जग तारण को है, भव बंधन सब हट जाएंगे। राम कथा जग तारण को है, भव बंधन सब हट जाएंगे। राम चरण में कर ले समर्पण, तोहे तारण को हरि आएंगे। माया मोह के बंधन छूटे, तुझको घेर न पाएंगे। निर्मल मन होगा तेरा प्राणी, सत्कर्म ही तुझको भाएंगे। पावन राम चरित तू सुन ले, बंधन सब कट जाएंगे। राम नाम का अमृत पी ले, ताप तेरे सब मिट जाएंगे। सत्संगति रस राम कृपा से, सदा राम गुण गाएंगे। जग के झूठे नाते तुझको यों ही ना फिर भर माएंगे। मानुष जन्म का मर्म समझ ले, अवसर फिर नहीं आएंगे। राम नाम की डोर पकड़ ले, हरि भव सागर पार कराएंगे। पावन राम चरित तू सुन ले, बंधन सब कट जाएंगे। राम नाम का अमृत पी ले, ताप तेरे सब मिट जाएंगे। धन्यवाद। मैं इसके साथ ही ये भी अनुरोध करूंगा सबसे कि रामचरितमानस का बाल कांड और उत्तर कांड को अर्थ सहित पढ़ने की एक आदत जो है समय मिलने पर करते रहनी चाहिए। उस पर रहस्य मालूम होता है, खाली रामचरित के दो चौपाइयों और दोहों से हमें मतलब जो है ज्यादा समझ में नहीं आ पाता है। अगर अर्थ सही जानो तो बहुत कुछ भाव है उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नहीं, रामचरितमानस में तो सभी कांड पढ़ने लायक है। वो भले बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, सारे पढ़े तो बहुत आनंद आता है उसमें। इन दोनों में रहस्य है, बाल कांड और उत्तर कांड में रहस्य है उसका पूरा। तो उत्तर कांड तो खैर है ही है, और बहुत सारे रामायण में जो दिखाया था इन्होंने सागर जी ने, तो उत्तर कांड से ही ज्यादा उन्होंने
उसका अध्ययन करके ही लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। अब हमारे पास ललित तिवारी जी थे पटल पर। आदरणीय ललित जी हैं? ललित तिवारी जी नहीं है। तो अब समय भी हो चुका है। मैं आदरणीय मोहन जोशी जी से निवेदन करूंगा थोड़ी सी समीक्षा कर दें और चुटकुले के लिए हंसमुख जी को आमंत्रित करें। आदरणीय मोहन जोशी जी। अब आपको ही करना पड़ता है। चलो फिर आज बहुत सुंदर, आज 1767वीं शाम थी और 5वें बरस की 357वीं शाम थी। अब 6 बरस पूरे होने को है। सबसे पहले हंसमुख जी ने आज बहुत ही सुंदर गाना सुनाया आपने, कुमाऊनी का मिलता जुलता है बेड़ू लगड़ में, और घरवाली मायके से आए उस व्यंग को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने निभाया और सुनने लायक हो कई बार। उसके बाद दिनेश पांडे जी ने भी बहुत सुंदर रचना सुनाई। फिर गोपाल दा ने एकला आदमी जो है वो कैसे, बाटुली भी नहीं आ रही उसको, अब उसको कोई याद करने वाला नहीं है, तो बाटुली का भी प्रॉब्लम हमने आज सुनाया अपनी रचना में। और फिर मैंने महाकाली का एक भजन सुनाया। मोहन जोशी जी ने अपनी गजल को जो है जाने तेरी निगाहों में करके बहुत ही सुंदर गजल गाई। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने भी बहुत ही सुंदर रचना सुनाई। टाइगर जी तो गजलों के बादशाह ही हैं और उन्हें सुंदर गजल सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर जी, आप जुड़ते रहिए नई नई रचनाओं के साथ। प्रकाश चंद तिवारी जी ने भी जो बहुत सुंदर भजन जो है रामचरितमानस का जो है सुनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोशी जी प्रकट हो गए हैं पटल पर। आदरणीय जोशी जी को मैं निवेदन करता हूं कि आदरणीय हंसमुख जी को आप आमंत्रित करें और सब अपना आशीर्वाद पटल को दें। आदरणीय कालेकोटी सर, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। और जुड़े हुए प्रकाश तिवारी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत अभिनंदन है। टाइगर साहब को भी प्रणाम करता हूं और सुंदर गज़लें उनके द्वारा यहाँ पर रखी जाती हैं। गज़लों का उन्होंने जिक्र भी किया था। गज़ल एक हिंदी में पज़ल भी अभी चल गया है। गज़ल एक विधा जिसमें कि जो अब वो, क्योंकि गज़ल शब्द ही उर्दू का है, लेकिन गज़ल जो है हिंदी में भी लिखने लगे हैं। और मैं तो इसमें जो प्रयोग करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हिंदी के ही वर्ड सारे हों। उर्दू के बहुत कम उपयोग है, तो जब तक कि ज़्यादा ज्ञान अपना है नहीं उर्दू के, उसमें कोशिश करते हैं कि ये विधाओं में कुछ लिखा जाए। अब वो जैसा भी हुआ वो उल्टा सीधा वो लिख देते हैं। और आपकी गज़लों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और नए नए शब्दों को सीख रहे हैं और वो बड़े आनंद आता है उसको। उर्दू जो ज़ुबान है उसके जो लफ्ज़ हैं वो बहुत ही हृदयस्पर्शी हैं। बहुत अच्छा लगता है आप इस पटल पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस पटल पर जुड़े हुए लोगों का। आज कार्यक्रम का क्योंकि समय हो चुका है तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय हंसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ कि एक चुटकुला देकर आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। और सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। कल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा, कल क्या करें, शबरंग चलाएं या हिंदी का कार्यक्रम? कल कार्यक्रम शबरंग भी चलेगा शबरंग भी एक हफ्ता। हाँ चलिए ठीक है, शबरंग का पूरा सप्ताह चलेगा। ठीक है, धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। ये पुराण में चुटकुल से घिसी पीटी हरना जी बहुत छो और बार बार काबेली 5-6 साल है छोड़ा दे बुबू और नदी के नाम कोई सब बात से वो अपन नद के झकोते कोड़ी बिहार बालकनी को झकोड़े होगो झकोते कोड़ी अरे जा खड़गला जा लुक जा भीतर 4 दिन बेटी स्कूल नहीं टोकी रहे मारू देख तेरे हेडमास्टर ने शायद हमारे घर मुड़े जा लुक जा जल्दी कर। मैं कहते जोगी जरा फुटी रहो 3-4 दिन बेटी यदि वो स्कूल नहीं आ सकती दादी जे तो चला हो डर कोड़ो अरे बबू यार तुम भीतर कोठरी पर लुक जाओ यार बाबू स्कूल में छुट्टी गाजी दिला की तुम्हें ले रखो मेरा पड़ी कि मेरा बू स्वर्ग सिधार गई
मैं पीपा पानी बाद स्कूल में ऐसा कुल जाओ बुबू जाओ जल्दी लुक जाओ लुक जाओ। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। कटोरे पे कटोरा बाप से गोरा वाला चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, और वही बना दी सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम करते हुए आदरणीय कालाकोटी सर, आदरणीय हमारे जलमान जी, के गुणे दुल्हन के गुणे जी, हसमुख जी, टाइगर साहब और डॉक्टर निर्मल गुणे झाल कोई बड़ा अच्छी बन चलो हाँ, शिवरात्रि, सबको प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। बाइक बंद